के शर्मा जी, आपसे शुरुआत करते हुए, ये मुख्यमंत्री जी क्या बोलना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर कोर्ट में मामला नहीं गया होता तो फिर अब तक बहुत कुछ हो गया होता, मथुरा में क्या हो गया होता, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, वो गलत क्या बोल रहे हैं। मामला न्यायालय के अधीन है और न्यायालय में जिस ढंग की कार्रवाई चल रही है उसके अनुसार जो है सारे लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। न्यायालय अपना निर्णय देगा और हम तो पहले से कह रहे हैं कि हम तो संविधान के अनुसार, आप राम जन्मभूमि के मसले पर भी बात गया ना कि बहुत कुछ हो गया होता वहां पर। बिल्कुल, ये तो आंखें दिखाना हो गया ना। हाँ, क्यों नहीं हुआ होता? अरे आज मैं एक पूछना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण, भगवान शिव, यदि उनका आराध्य स्थल भारत में नहीं होगा तो कहाँ होगा? और वो जगह पर यदि कोई विवादित है जगह वो और वहां पर मस्जिदें बनाई गई हैं तोड़कर मंदिरों को, तो वो तो निश्चित रूप से हमेशा से ही हिंदुओं के आस्था का विषय रहा है तो और उसकी मांग करते हैं। उसको लेकर इस तरह का बयान देने की क्या जरूरत है? क्यों ये उकसाना नहीं हो गया क्या एक वर्ग को? उन्होंने एक प्रश्न पूछा, आप पूरे पंथ पर आइए ना, जो इंटरव्यू कर रहे थे उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा मथुरा और काशी पे। उन्होंने कहा कि न्यायालय के अधीन है, न्यायालय पे चल रहा है और यदि ऐसा नहीं होता और यदि हम संविधान को नहीं मान रहे होते, न्यायालय को नहीं मान रहे होते तो बहुत पहले बहुत कुछ हो जाता हूँ। क्या हो जाता? मैं जानना चाह रही हूँ ना, हो क्या जाता? क्यों नहीं? तो आगे की लाइन तो पूरी कर दीजिए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ वहां पर अभी तक जिस ढंग का विवाद है वो विवाद नहीं होता और वो पूरा स्थल जो है हिंदू समाज को दे दिया गया होता उसके पूजा अर्चन के लिए। कोर्ट में नहीं होता तो फिर हिंदू समाज का मंदिर बन बिल्कुल होता। उसमें कौन सी, उसके तो सारे तथ्य और प्रमाण मौजूद हैं न्यायालय के अंदर। न्यायालय भी इसीलिए उसकी सर्वे की बात कर रहा है ना। न्यायालय क्यों इस तरह के निर्णय कर रहा है? क्योंकि उसमें सारे तथ्य मौजूद है। बाकी जो मुस्लिम पक्ष है, जो दूसरा पक्ष है, वो जाके न्यायालय पे अपनी बात रख रहा है, लेकिन उसकी बात इसलिए नहीं मान्य हो रही है क्योंकि तथ्य और प्रमाण नहीं है। ठीक है, तथ्य और प्रमाण होते तो फिर ना वहां सर्वे की बात होती, ना वहां पर फिर से जो है जांच की बात होती, सारी चीजें थी। इसी तरह से एक बात कह दूं, इसी तरह से राम जन्मभूमि का मसला भी यही था। नहीं हो गया, कोई उकसाना नहीं है। अगर इस तरह की भाषा बोलेंगे तो फिर आपका जो हिंदू पक्ष जो आपको मानने वाला है उसके भीतर आएगा ना कि चलो देख लेते हैं। ये तो उकसाने वाली ही बात हो गई। कोई उकसाने, जब उनसे एक प्रश्न पूछा गया उसका उन्होंने वहां पर उत्तर दे दिया। उसमें कोई उकसाने का बयान नहीं। उन्होंने तो नहीं कहा कि चलो जो है अभी न्यायालय के उसमें नहीं, चलो तोड़ देते हैं, ऐसा तो कोई बयान नहीं है। मैं ये कहता हूँ बड़ा ही न्याय संगत संवैधानिक बयान दिया। न्यायालय की बात की, इससे ज्यादा और क्या बात करें? वो कह रहे हैं कि न्यायालय की बात की, इससे ज्यादा लोकतांत्रिक और क्या बातें हो सकती हैं। इसी के साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि 2017 के पहले कितने दंगे होते थे, 2017 के बाद शांति है, हिंदू सुरक्षित है, तभी मुसलमान भी सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, देखिए ये बात तो बिल्कुल गलत है कि जो दंगे होते थे वो आज भी हो रहे हैं और अगर एनसीआरबी का डाटा देखें तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि उससे ज़्यादा दंगे हुए हैं। लेकिन कहीं चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, कहीं आपने किसी ऐसे किसी और मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए देखा? जैसे कोई सामान्य कार्यकर्ता भाषा का प्रयोग करता है उस तरह की भाषा का प्रयोग माननीय मुख्यमंत्री जी जब करते हैं तो कहीं ना कहीं वो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, राजनीति में उन राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश करते हैं। आप लोग परेशान हो जाते हैं उनके ध्रुवीकरण वाले बिल्कुल नहीं, मैं परेशान हम क्यों होंगे? देश देख रहा है, वो जज करेगा कि किस तरह के मुख्यमंत्री हैं और क्योंकि वो करना क्यों चाहते हैं उसके 2-3 उदाहरण है। मैनिफेस्टो में जो लिखा, फ्री सिलेंडर से लेके फ्री गैस, फ्री इरिगेशन, फ्री आपका ये देंगे, किसानों को पेंशन देंगे, किसानों की आय बढ़ाएंगे, ये सब इनके मैनिफेस्टो 2017 में लिखा। उस पर बात ना हो, ये बात ना हो कि कैसे इनके हमारे 5 साल के बाद 22 भी तो जीत गए, 17 के देखिए आपने इनकी पूरी बात सुन ली और मुझे बार-बार टोक रही हैं कि चली चला की बेला है तो फिर इस तरह के बयान सीएम की ओर से दिए जा रहे हैं। देखिए आप इनको ना जैसे ध्यान से आपने सुना वैसे ही थोड़ा सा मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए। आपने इनको 4 मिनट दिए, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं पूरी बात आपको क्लियर कर दूंगा, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, सब बातें कह दूंगा। मैनिफेस्टो की मैंने बात करी, मैनिफेस्टो में इतने सारे मुद्दे थे, इतने सारे इन्होंने वादे किए, सब झूठे निकले, सब फरेब निकले। सिलेंडर फ्री देने थे, 16 सिलेंडर, अभी फिर दोबारा से होली चली गई, कोई सिलेंडर नहीं देगा। उसके अलावा कहीं ये सवाल ना उठ जाए कि कैसे मुख्यमंत्री जी के इनके 8 साल योगी जी को और अखिलेश जी के 5 साल का कंपैरिजन ना हो जाए। कहीं पता चल जाएगा कि औसतन ग्रोथ जीडीपी की जहां हमारे समय पे 12.5% थी, यहाँ पे 10% नहीं रह पाई। कहीं प्रति व्यक्ति आए जहां पे हमारी सरकार के अंदर 14% थी, ये 8% पे लुढ़क गए। कहीं एक्सपोर्ट ग्रोथ जो हमारे टाइम पे 21.6% था, सेकेंड हाईएस्ट था उसके अंदर इंडिया के अंदर, वो लुढ़क के डबल डिजिट के आसपास आ गया।
उसी तरह से कहीं ये ना सवाल पूछिए कि एक्सपोर्ट जो हो रहा था अरे ये GSVB सवाल हो रहा था, चुनाव में आप उसके लोग अंदर जाते कैसे तो हो हैं, जाएगा? 22 का चुनाव हमने कवर किया। तीसरी बात, हाँ, तीसरी बात। जल्दी से आप अपनी बात खत्म कर लें, उसके बाद के शर्मा जी आएंगे, सबकी एक टिप्पणी हो जाए। कहीं पिछड़े वर्ग को कहीं देखिए, कहीं पिछड़े वर्ग को कहीं तुलनात्मक के साथ साथ कहीं पिछड़े वर्ग का जो हक मारी हो रही है, जो उनकी नौकरियां के अंदर हकमारी हो रही है, जैसे आपने शिक्षा भर्ती के अंदर देखा, अब पुलिस भर्ती के अंदर देखा, कहां से हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी दरकिनार करके जाति जनगणना पे बात नहीं हो जाए तो माननीय मुख्यमंत्री करेंगे क्या? ठीक है, वो इसी तरह के मुद्दे उठाएंगे और इसी पे राजनीति से इसी तरह की राजनीति करना चाहेंगे। जल्दी से बोलिए, एक लाइन में बोलिए। देखिए एनसीआरबी की डाटा की बात, 97% दंगा में कमी आई है, ये उसकी रिपोर्ट है। और ये भी बताया गया 97%, मात्र 5 वर्ष में 886 दंगे अखिलेश के शासनकाल पे हुए। आज उन दंगों की संख्या घट के जो है 97% कम हो गई। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वयं मुख्यमंत्री ने बताया, क्या है एनसीआरबी के डाटे, 2016 की तुलना में अपराधों के उल्लेखनीय कमी, डकैती में 84% की कमी आई है, लूट में 77% की कमी आई है, हत्या में 41% की कमी आई है, बलवा में 66% की कमी आई है, फिरौती के अपहरण घटना में 54% की कमी है। ये सारे ये घटना ये एनसीआरबी के डाटे बोल रहे हैं कि यूपी में मुसलमान इतना सुरक्षित है कि संभल में 5 मुस्लिम मारे जाते हैं, मॉब लिंचिंग होती है। दूसरी बात इन्होंने बार बार ये कही ठीक है कि इन्होंने ये पूरा नहीं किया। मैं कहता हूँ आज सबसे ज्यादा धान की खरीद भी एमएसपी पे कहाँ हुई? उत्तर प्रदेश में हुई। आज अभी ये ज्ञान दे रहे थे 2016-17 में 5% कृषि विकास दर था, आज 23-24 में 13% है। आप मुझे बताइए क्या हालत तो है? हिंदू मुसलमान करने की क्या जरूरत है? आवश्यकता इसे क्यों? मैं पूछ रहा हूँ, वहाँ पर जो प्रश्न इंटरव्यू में पूछे गए, यदि आप वो जवाब ना देते तो आप ये कहते कि जवाब नहीं दिया। जो प्रश्न पूछे गए उसका जवाब नहीं दिया। इसमें कौन सी बात है? ये वास्तव में नहीं कर पाएंगे कैंडिडेट, इसीलिए 4 चुनाव हार चुके हैं। और अभी भी ये कह रहे थे, अभी भी सेमीफाइनल था, 10 उपचुनाव, यही इनके नेता चिल्लाते थे 10 उपचुनाव सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल होता हुआ 8 सीटें हम चुनाव 2024 में अभी आप जो है अभी उपचुनाव, उसके बाद इतना थोड़ी समझ नहीं है। लोकसभा के चुनाव, विधानसभा जो पार्टी पहली बार सत्ता में आई, इतनी समझ नहीं है। लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के बाद विधानसभा लोकसभा तो इसलिए आपको कह रहा हूँ, अभी चुनाव हारे हो, 42 चुनाव हारे हैं, उसके बाद पहली बार और अभी आप हारे, अभी आप हारे। ये चुनाव होते हैं सत्ता में, हम तो 10 के 10 जीते थे, हम तो आपको यही समझ होनी चाहिए, हम तो 10 के 10 तो आज कह रहा हूं के अंदर जीते थे, आप तो फिर भी आज जीते। और जिस तरह का हमने चुनाव जीता है ना, सत्ता के बल पे, पुलिस के बल पे और इसके बल पे हम 2 भी जीत गए तो बड़ी बात मानिए। और दूसरी बात ये, दंगा कराने वाली पार्टी अगर ये कहे कि हम दंगे नहीं कराए, अरे दंगा आपके विधायक की सदस्यता, आपके विधायक की सदस्यता नहीं, आप दंगा कराने वाले तो आप खुद हैं। तो जो दंगा कराएगा अपने आप ऑन ऑफ कर सकते हैं कि कब दंगे कराने हैं, मुझे कब नहीं कराने हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।